नमस्कार दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार पर। बिहार बोर्ड का 10वीं का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। इसके लिए हम लोग सभी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। मैं एस कुमार, मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी आपके दोस्त जो हो देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? इसका आंसर है रॉबर्ट ओवन। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? इसके लेखक कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजले है। इसके लेखक कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजले। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ये पूछ रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। इसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? नवंबर 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसस किसने तैयार किया? ये थे लेनिन। लेनिन ने अप्रैल थीसस तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोग्राद की क्रांति या फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? पेट्रोग्राद या फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? चलिए इसका आंसर है केरेंसी के हाथों में आई। चलिए अगला, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो इसने सुधार के लिए आतंक का राज अपनाया था। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? देखिए, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। रूस के जार का अर्थ होता है, देखिए रूस के जार का अर्थ होता है, देखिए रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में सम्राट को जार कहा जाता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन वाला पहला प्रयोग साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हो गई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? देखिए इसमें से 4 ऑप्शन है, लुई ब्लॉक, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। इसमें पूछ रहा है यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कार्ल मार्क्स यूरोपीय समाजवादी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए टॉलस्टॉय की रचना है। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? देखिए इसमें रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूछ रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये अप्रैल 1917 में हुई। ये अप्रैल 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेस्टी-टोवक्स की संधि किस देशों के बीच हुई? देखिए ब्रेस्टी-टोवक्स की संधि किस देशों के बीच हुई? किस देशों के बीच हुई थी? देखिए रूस और इंग्लैंड के बीच हुई थी। ये रूस और इंग्लैंड के बीच हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, समाजवादी भावना का उदय मुख्यतः किस शताब्दी में? देखिए शताब्दी पूछ रहा है तो 18वीं शताब्दी हो जाएगा। यहाँ पर 18वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? यह फ्रांस का निवासी था। सेंट साइमन फ्रांस का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1917 में रूसी क्रांति के समय
शासन था। 1917 में रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? देखिए 1917 में रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। जार, देखिए इसी को जार भी कहते हैं, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चेका, देखिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, चेका क्या था? चेका क्या था? चेका विशेष पुलिस दस्ता था। चेका विशेष पुलिस दस्ता था। देखिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। 1818 में जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल, देखिए दास कैपिटल उनकी पुस्तक का नाम है, दास कैपिटल की रचना की। दास कैपिटल की रचना उन्होंने 1867 में किया था। दास कैपिटल की रचना उन्होंने 1867 में किया। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? देखिए क्या समाजवादियों का बाइबल, समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? देखिए द्वितीय, यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन पेरिस में 1889 में हुआ था। पेरिस में 1889 में हुआ था। देखिए यहाँ पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास्ता समाप्त कर दिया? देखिए इस पूछ रहा है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास्ता किस वर्ष समाप्त कर दिया? देखिए 1861 में जार निकोलस द्वितीय ने कृषक दास्ता को समाप्त कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? देखिए रूसी रहस्यवादी पादरी था। यह रूसी रहस्यवादी पादरी था। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। इसकी रचना इन्होंने 1867 में किया। दास कैपिटल की रचना इन्होंने 1867 में किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय द्वारा किया गया था। M.N. रॉय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखिए अभी मैंने आपको बताया दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? देखिए ये रूस में हुआ था। ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है, दोबारा आता है, वो सभी VVI क्वेश्चन है। वो बिहार बोर्ड में पूछने का उसकी अधिक संभावना है, इसलिए हमने उसको रिपीट करके डाला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय जाता है? देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय जाता है, यानी किसके प्रयासों से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था? देखिए ये है कार्ल मार्क्स के प्रयासों से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। देखिए तृतीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? देखिए तृतीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए इसका आंसर आपका है ए, 1909 में मॉस्को में, 1909 में मॉस्को में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ में पेट्रोइका ग्लासनोस्ट किसने लागू किया? सोवियत संघ में पेट्रोइका और ग्लासनोस्ट किसने लागू किया? यह है गोर्बाचोव, मिखाइल, इनका पूरा नाम मिखाइल गोर्बाचोव है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए चेका का गठन किसने किया? देखिए चेका एक संगठन है, इसका गठन पूछ रहा है किसने किया था? देखिए चेका का गठन लेनिन द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? देखिए सितंबर 1917 में रूस को गणतंत्र घोषित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? 42 नंबर क्वेश्चन है आपका। लेनिन के बाद यानी लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का शासन किसने संभाला? देखिए स्टालिन ने लेनिन के बाद रूस का बागडोर संभाला था। देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ किसने नारा दिया? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ किसने नारा दिया? देखिए कार्ल मार्क्स का नारा है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, वर्ग संघर्ष का नारा भी कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना की। देखिए जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा रूस के संसद का नाम था, इस संसद की स्थापना की। इसका आंसर 1902 है। बहुत दिनों से ड्यूमा का बैठक नहीं हुआ था, लगभग 200 वर्षों के बाद जार निकोलस द्वितीय ने 1902 में ड्यूमा का बैठक रहा। देखिए 1917 के क्रांति में इस
ड्यूमा का बैठक बहुत दिनों से न होने का भी एक कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस जापान युद्ध कब हुआ? देखिए रूस जापान युद्ध कब हुआ? ये 1904-1905 में हुआ था, जिसमें एक छोटा सा देश जापान ने रूस को पराजित कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है आपका 24 अक्टूबर 1917 के क्रांति में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा था 24 अक्टूबर क्रांति। अब देखिए 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए इसका आंसर केरेलेंसी होगा, इसका आंसर केरेलेंसी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति लगभग दोनों एक ही को माना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन द्वारा किया गया था। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, रूस में आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1921 में नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन द्वारा लागू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। लेनिन द्वारा कम्युनिस्टर्स की स्थापना कब हुई? देखिए लेनिन द्वारा कम्युनिस्टर्स की स्थापना 1919 में किया गया था। चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, रूस में किस राजवंश का शासन था? देखिए रूस में किस राजवंश का शासन था? देखिए रोमोनो वंश का शासन रूस में था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और किसी और वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद।